हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू के पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से बीरस प्लैनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय करवाता है और किस तरह से गोकू और बीरस की मुलाकात होती है और किस तरह से गोकू की दोस्ती जैनो से हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले एक बहुत ही जरूरी काम आप सभी को करना है, जो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, और अपने प्यारे कमेंट भी जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है जैनो से और वो ग्रैंड प्रिस्ट को बताता है, डाई, क्या तुम्हें पता है कि आज मैं कहाँ गया था? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, आप कहाँ गए थे जैनो सामा। जैनो बोलता है, मैं आज गया था यूनिवर्स 6 में। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, आप वहाँ पर क्या करने गए थे जैनो सामा। जैनो कहता है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ पर गया था। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, फिर तो आपको वहाँ पर काफी मजा आया होगा। जैनो कहता है, हाँ, बहुत ही मजा आया। बट तुम्हें एक बात और बतानी थी। क्या तुम्हें पता है कि मैं वहाँ पर किससे मिला? ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, आप किसकी बात कर रहे हो। जैनो कहता है, मैं वहाँ पर एक सेन से मिला। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या आप एक सेन से मिले। जैनो कहता है, असल में वहाँ पर एक नहीं, कई सेन थे, बट मुझे एक ही सेन काफी अच्छा लगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अच्छा वहाँ ऐसा क्या हुआ। जैनो बोलता है, हाँ डाई, और वो सेन मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है, इसलिए अब उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या आपको उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी जैनो सामा। जैनो पूछता है, क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा, ये सब आपकी सिक्योरिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए प्लीज आप किसी मोटल को अपने क्लोज मत आने दीजिए। जैनो कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें कह दिया है, अब ये ड्यूटी तुम्हारी है कि तुम मेरे दोस्त के साथ कैसे डील करते हो। अब जैनो वहाँ से चला जाता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, सेंस बच कैसे गए। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वैडोस से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं, वैडोस, क्या तुम्हारे यूनिवर्स में सेंस मौजूद है। वैडोस कहती है, जी फादर, यहाँ पर कुछ सेंस हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वैडोस, वो कौन सा सेंस था जिससे जैनो सामा ने दोस्ती की। वैडोस कहती है, ओह, वो सेंस तो यूनिवर्स 7 में मौजूद है। ग्रैंड प्रिस्ट अब शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या कहा तुमने, यूनिवर्स 7 में भी सेन है। वैडोस कहती है, जी फादर, विश उन्हें लेकर आया था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है वैडोस, अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट विश से कांटेक्ट करता है और कहता है, विश, क्या तुम्हारे यूनिवर्स में सेंस हैं। विश कहता है, जी फादर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, विश, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे यूनिवर्स में सेंस भी है। विश कहता है, इसमें बताने वाली क्या बात है फादर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो छोड़ो और ये बताओ कि वो सेन कौन है जिसे जैनो सामा ने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। विश कहता है, वो सेंस तो गोकू है फादर, मतलब उसका नाम गोकू है और वो काफी अच्छा सेन है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, अच्छा तो सेन के बारे में बताओ कि वो कितना पावरफुल है। विश कहता है, फादर, वो इतना पावरफुल तो नहीं हुआ है, क्योंकि गॉड की हासिल करने के बाद भी वो टूर्नामेंट में हिट नाम के एक फाइटर से एलिमिनेट हो गया था, मतलब वो एक नॉर्मल ही फाइटर है। ग्रैंड प्रिस्ट अब मन में सोचते हैं, ओह फिर ठीक है, क्योंकि अकुमो तो काफी पावरफुल था। विश कहता है, फादर आप क्या सोच रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, विश, मुझे उस सेन से बात करनी है, क्या तुम मेरी बात उससे करवा सकते हो। विश कहता है, जी फादर, लेकिन गोकू इस वक्त अर्थ में मिलेगा और मुझे वहाँ पर जाने में टाइम लगेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उसे आपके पास लेकर आ जाऊंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है विश, जैसा तुम ठीक समझो। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं, एक बार मैं उस सेन से मिल लूं, फिर मैं कंफर्म हो जाऊंगा और बाकी के सेंस वो नहीं हो सकती, क्योंकि उन सभी से पावरफुल अभी गोकू ही है। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर और वो काफी बोर हो चुका होता है और बोलता है,
ये लाइफ कितनी बोरिंग होती जा रही है। पता नहीं कि मैं इतना बोर क्यों हो रहा हूँ। गार्ड्स कहते हैं शायद जैनो सामा आपको अपने नए फ्रेंड की याद आ रही है, इसलिए आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। जैनो कहता है शायद तुम सही बोल रहे हो। मैं डाई से कहूँगा कि वो गोकू को यहाँ लेकर आए। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो आता है बीरस के प्लेनेट पर। विश गोकू से कहता है गोकू अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। गोकू बोलता है विश मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी है। विश कहता है ओके तो पहले तुम बोलो। गोकू बोलता है विश गोकू ब्लैक और जमासू ये दोनों बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहे हैं और इन्होंने ट्रंक्स की टाइमलाइन लगभग खत्म कर दी है, हमें उन्हें रोकना होगा। विश कहता है ये सब बाद में करना, अब मेरी बात सुनो, तुम्हें फादर ने मिलने बुलाया है इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे। गोकू पूछता है फादर? विश क्या तुम्हारे फादर भी हैं? विश कहता है हाँ गोकू हम सभी एंजल्स के फादर हैं जिनका नाम है टाई शिनकिन और उन्हें ग्रैंड प्रिस्ट भी कहते हैं, बट तुम्हें उन्हें ग्रैंड मिनिस्टर कहना है। गोकू पूछता है विश सभी एंजल्स के फादर तो सभी एंजल से पावरफुल होंगे है ना? विश कहता है हाँ तुमने सही कहा, वो पूरे मल्टीवर्स के टॉप 5 फाइटर्स में से एक हैं। गोकू अब काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है वाव फिर तो मुझे उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। विश कहता है यह पॉसिबल नहीं है गोकू, जिस तरह से मैं लॉर्ड बीरस का मेंटोर हूँ उसी तरह वो ग्रैंड जैनो के मेंटोर हैं और वो किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। गोकू कहता है ओके विश मैं समझ गया हूँ। और अब थोड़ी ही देर में गोकू और विश जैनो के पैलेस में आ जाते हैं और अब इन्हें दिखाई देते हैं ग्रैंड प्रिस्ट। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को पहचानता नहीं और बोलता है सुनो बच्चे हमें ग्रैंड मिनिस्टर से मिलना है तो क्या तुम उन्हें बुला दोगे? तभी विश कहता है गोकू ये तुम क्या बोल रहे हो, प्लीज अपनी जुबान शांत रखो। गोकू पूछता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? विश बोलता है क्योंकि यही ग्रैंड मिनिस्टर हैं। अब ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं था। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं विश तुमने तो कहा था कि ये काफी ब्रिलियंट है, लेकिन ये तो इडियट ज्यादा लग रहा है। गोकू कहता है हाँ सभी ऐसा ही कहते हैं मुझे, वैसे आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं गोकू। तभी वहाँ पर जैनो आ जाता है और कहता है गोकू तुम यहाँ पर? गोकू जैनो को देखकर खुश होता है और कहता है अरे जैनो सामा आप यहाँ पर। ग्रैंड प्रिस्ट मन में गुस्सा करते हैं और बोलते हैं ये फिर काम में टांग अड़ाने आ गया है। जैनो कहता है ये मेरा घर है गोकू। गोकू बोलता है वाह जैनी आपका घर तो बहुत ही बड़ा है। जैनो कहता है हाँ गोकू बट क्या फायदा जब सिर्फ मैं ही यहाँ रहता हूँ। गोकू पूछता है तो क्या यहाँ आपका कोई दोस्त नहीं है? जैनो बोलता है नहीं गोकू, इसलिए मैं डाई से कहने आया था कि वो तुम्हें यहाँ लेकर आए, लेकिन तुम तो पहले ही यहाँ आ गए। लगता है कि डाई ने मेरे दिल की बात सुन ली। गोकू कहता है लेकिन ग्रैंड मिनिस्टर ने तो मुझे यहाँ कुछ पूछने के लिए बुलाया था। जैनो कहता है क्या ये सच है डाई? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं नहीं जैनो सामा, मैंने गोकू को यहाँ आपके लिए ही बुलाया है। गोकू पूछता है क्या आप श्योर है ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ गोकू मैं श्योर हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। जैनो कहता है गोकू अब तुम आ ही गए हो तो चलो मेरे साथ गेम खेल लो। गोकू कहता है माफ करना जेनी, लेकिन इस वक्त मैं नहीं खेल सकता हूँ, मुझे एक जरूरी काम करना है। तभी गार्ड्स गोकू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैनो उन्हें रोक देता है और कहता है ठीक है गोकू तुम जा सकते हो। गोकू कहता है आप बुरा मत मानिए जेनी, और मेरा एक वादा है आपसे कि जब मैं वापस आऊंगा तो आपके लिए एक फ्रेंड जरूर लेकर आऊंगा। जैनो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। गोकू अब वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो बोलता है एक तो ये सहन की टेंशन, ऊपर से इस जैनो ने सिर में दर्द कर रखा है, पता नहीं कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक बार मैं जैनो सामा का ध्यान इस सहन से हटा दूं, इसके बाद मैं इन सेंस को जिंदा गाड़ दूंगा। अब सीन जाता है सिलस पर और वो कहता है आपका प्लान तो वर्क कर गया लॉर्ड एमा,
अब ग्रैंड प्रिस्ट को मरना होगा। लॉर्ड एमा कहते हैं, ये इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है सिलस, क्योंकि नियति जो डिसाइड करेगी होगा तो वो ही।